हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है और उसकी परिभाषाएं, इस पर बात होगी इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है परिभाषाएं हैं और अंतर से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं और जब प्रश्न करेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ है आपका अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, एक तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट। तो इसमें क्या अंतर है? पहला लिखा हुआ है यह निश्चित समय तक होती है, यानी जो ग्रोथ होती है निश्चित समय तक होती है, और जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी जब जन्म होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है विकास होता रहता है। ठीक है, लिखा है अभिवृद्धि में केवल विकास का एक पक्ष शामिल होता है, जो होता है शारीरिक विकास का पक्ष। देखिए, अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक विकास के पक्ष से जुड़ी हुई है, लेकिन विकास में सभी पक्ष शामिल होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि शारीरिक पक्ष निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है, तो शारीरिक पक्ष जो होता है ये अभिवृद्धि यानी ग्रोथ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि क्या होती है? ग्रोथ, यानी शरीर की लंबाई में, चौड़ाई में और भार में जो वृद्धि होती है वो आपका क्या होता है? ग्रोथ कहलाता है। जैसे मान लीजिए जब बच्चा जन्म लेता है तो वो 1 फुट का होता है, ठीक है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो 5 फुट का या 6 फुट का हो जाता है। तो लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो थोड़ा सा दुबला पतला होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो चौड़ा हो जाता है। तो लंबाई में, चौड़ाई में, भार में जब जन्म लेता है तो 2 से 2.5 किलो का होता है, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो 50 किलो का, 60 किलो का हो जाता है। तो लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि क्या होती है? ग्रोथ होती है, और इसे क्या होता है? वृद्धि को मापा जा सकता है। लेकिन देखिए अगला विकास में लिखा है कि परिपक्वता प्राप्त करना ही डेवलपमेंट है। बिल्कुल, संज्ञानात्मक, भावात्मक, नैतिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष में परिपक्वता प्राप्त करना ही डेवलपमेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है अभिवृद्धि में केवल बाह्य परिवर्तन शामिल होते हैं, और विकास में जो होता है बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। देखिए, ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ अभी मैंने आपको बताया, जो डेवलपमेंट है जैसे लंबाई में, चौड़ाई में, भार में वृद्धि, तो जो ग्रोथ होती है वो संख्यात्मक होती है। ठीक है, लेकिन जो विकास होता है ये संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, और जो ग्रोथ होता है ये संकुचित अर्थ वाला होता है। कैसा होता है? संकुचित अर्थ वाला होता है। और डेवलपमेंट में जो है वृद्धि शामिल होती है, यानी कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है ये व्यापक अर्थ वाला होता है। अगला पॉइंट है ग्रोथ को, यानी ग्रोथ जो है इसे मापा जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट को माप नहीं सकते हैं कि आपका कितना नैतिक विकास हुआ है, कितना संवेगात्मक विकास हुआ है। लेकिन ग्रोथ में आप शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार को माप सकते हैं। तो ग्रोथ जो होती है इसे मापा जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को यानी विकास को मापा नहीं जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाता है? देखिए, जो अभिवृद्धि होती है ये निश्चित समय तक के लिए होती है। लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि जो होता है ये ग्रोथ कहलाता है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ जो होता है शारीरिक पक्ष से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ग्रोथ जो होती है ये संख्यात्मक होती है, संकुचित अर्थ वाली होती है और मापी जा सकती है। और इसी का उल्टा डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता है, संख्यात्मक एवं गुणात्मक होता है विकास। ठीक है, परिपक्वता हासिल करना विकास कहलाता है। विकास जो होता है ये, डेवलपमेंट जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि विकास की प्रोसेस जो होती है कब से कब तक चलती है, तो जीवन पर्यंत चलती है। तो ये अंतर होता है। अब कुछ परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाएं, और अगला वीडियो जो है वो सिद्धांत पर आएगा, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर।
देखिए सोरेनसन कहते हैं अभिवृद्धि से आशय शरीर और शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है जिसका मापन किया जा सकता है। अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना जिसका मापन किया जा सकता है क्या है? अभिवृद्धि है। हरलाक कहते हैं अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। स्किनर महोदय कहते हैं विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो ये 3 परिभाषाएं हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। अभी मैंने आपको बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इनके सारे जवाब आपको पता होंगे। लिखा है अभिवृद्धि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? संकुचित अर्थ वाला होता है अभिवृद्धि, जीवन पर्यंत चलती है, शारीरिक पक्ष शामिल होता है, मापा जा सकता है। तो ग्रोथ जो है कैसी होती है, ग्रोथ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो क्या होगा? बी ऑप्शन। ये जो है निश्चित समय के लिए होती है अभिवृद्धि, संकुचित अर्थ वाली, मापा जा सकता है, शारीरिक पक्ष शामिल होता है। अभिवृद्धि कैसी होती है? संख्यात्मक होती है। अगला प्रश्न है, चौथा है, कोई बात नहीं है। लिखा जीवन पर्यंत होता है वृद्धि विकास, दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताएं। तो जीवन पर्यंत कौन होता है? विकास होता है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, लिखा है विकास होता है संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों, विकास को मापा नहीं जा सकता है, संकुचित या ए और बी ऑप्शन सही है। विकास कैसी प्रोसेस है? पहला ऑप्शन है संख्यात्मक एवं गुणात्मक, बिल्कुल सही है। मापा नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है। संकुचित नहीं, ये कैसी होती है? ये होती है व्यापक अर्थ वाली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। अगला है अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? रूसो का, स्किनर का, हरलाक का या नन का? अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, ये कहा है किसने? हरलाक महोदय ने। तो 4 में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जल्द ही अपनी लाइव क्लास शुरू करेंगे। आप लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसकी तैयारी करते रहें और बाल विकास में आप अच्छा करके आएंगे ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जितने प्रश्न सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।